Friends, this is another session of power electronics in which we will study about single phase half wave circuit with RLE load. Here we discuss about controlled output. In earlier lecture, we have discussed about single phase half wave circuit with RL load and with RL load and freewheeling diode. Here, single phase half wave circuit with RLE load. This is the circuit diagram of single phase half wave circuit with RLE load. In this figure, a resistor R, an inductor L, and a battery or DC motor E is connected in series in load. Since here we have a thyristor or SCR, so the output obtained by this circuit will be controlled output, and this is an AC source. तो यहां पर सर्किट में हमने एक AC सोर्स Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी लगाया है। लोड के अंदर एक रजिस्टर R, एक इंडक्टर L एंड एक डीसी मोटर या बैटरी E हमने लगाई है और R, L एंड E तीनों हमारे सीरीज में हैं। साथ में यहां पर हमने एक थायरिस्टर T जोड़ा है। क्योंकि सर्किट में थायरिस्टर है इसलिए इससे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट होगा। लोड वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय V नॉट एंड करंट पासिंग इन लोड इज I नॉट। IS इज सोर्स करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय VT। If we discuss about its wave pattern, then the wave pattern is found to be like this. This is the wave pattern of source voltage. Here we have gate current IG. These peaks showing the firing pulse. तो ये हमारा गेट करंट है और ये जो पीक है ये हमारे फायरिंग पल्स है। दिस इज द वेव पैटर्न ऑफ लोड वोल्टेज और ये जो वेव पैटर्न है ये हमारा सोर्स करंट एंड लोड करंट का वेव पैटर्न है। फायरिंग एंगल हमारा अल्फा है, एक्सटिंक्शन एंगल बीटा एंड कंडक्शन एंगल गामा। इस डायग्राम से क्लियर है कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा और ये जो पल्स है ये पल्स हमारे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर को रिप्रेजेंट करती है। द काउंटर EMF E in the load may be due to a battery or a DC motor। सो लोड के अंदर जो काउंटर EMF E है जो भी हमने सर्किट में दिखाया था वो हमारा या तो किसी बैटरी के कारण होगा या फिर हमने एक डीसी मोटर लोड में जोड़ दी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू E। सो Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू E से हम फायरिंग एंगल की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू E बाई Vm और ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स E अपॉन Vm और ये जो ओमेगा टी है इसको हमने मिनिमम फायरिंग एंगल बोला है जिसको हम θ1 से इंडिकेट कर देते हैं।
So theta 1 is equal to omega t equal to sin inverse E upon Vm. If thyristor T is fired at an angle alpha is less than theta 1, then E is greater than Vf. So अगर हम थायरिस्टर को लेस देन थीटा 1 एंगल पर फायर करते हैं, मीन्स कंडक्शन मोड में लेकर आते हैं, तो उस केस में काउंटर ईएमएफ ई की वैल्यू सोर्स वोल्टेज Vs से ज्यादा होगी. सो इन दिस केस SCR is reverse biased and therefore it will not turn on. So इस केस में SCR हमारा रिवर्स बायस होगा और ये हमारा टर्न ऑन की कंडीशन में नहीं होगा. ये हमारा वेव पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया था. The maximum value of firing angle is represented by theta 2 and this will be pi minus theta 1. So maximum firing angle हमारा theta 2 है. During the period when load current is zero, load voltage will be equal to counter EMF E. सो डायग्राम से क्लियर है कि यहां पर हमारा लोड करंट जीरो है और जब लोड करंट जीरो है उस केस में लोड वोल्टेज हमारा ये है और ये जो वैल्यू है ये हमारी ई के इक्वल है. ड्यूरिंग द पीरियड आई नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आउटपुट वोल्टेज फॉलोज सोर्स वोल्टेज कर्व. सो अगर हमारा लोड करंट जीरो नहीं है, ये वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में लोड वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज दोनों का कर्व सेम होगा. सो यहां से यहां तक के ड्यूरेशन की हम बात करते हैं क्योंकि यहां पर हमारा लोड करंट जीरो नहीं है. सो सोर्स वोल्टेज अगर लोगे तो कर्व हमारा ये है. सेम पैटर्न हमको लोड वोल्टेज में मिल रहा है, सो ये भी कर्व इसी टाइप का है. सो ये कर्व और ये कर्व दोनों हमारा सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे अगर लोड करंट की वैल्यू जीरो नहीं है. और अगर लोड करंट हमारा जीरो है उस केस में वोल्टेज की वैल्यू ई के इक्वल होगी जो हमारी ये वाली है या ये वाली वैल्यू है. अभी हमारा सर्किट डायग्राम था. बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ द वोल्टेज इक्वेशन इज. अब इसके अंदर अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं सो वोल्टेज इक्वेशन क्या आ जाएगा, Vs इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस E. Vs मीन्स Vm sin ओमेगा t, VR means I naught R, VL is L d I naught by dt and plus E. So Vm sin omega t equal to I naught R plus L d I naught by dt plus E. और अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो करंट I naught की वैल्यू मिल जाएगी. Let solution of this equation is I naught is equal to IS1 plus IS2 plus IT. So इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा ये हमने मान लिया है. IS1 and IS2 are steady state component of load current whereas IT is transient component of load current. So IS1
plus IS2 is steady state component of load current, whereas IT is transient component of load current. So IS1, IS2 and IT इन तीनों की वैल्यूज हमको निकालनी है एंड देन इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे सो टोटल लोड करंट हमको आई नॉट मिल जाएगी. Here IS1 is steady state current due to AC source voltage alone. So अगर हमारा केवल AC सोर्स वोल्टेज है उस केस में स्टेडी स्टेट करंट हमने IS1 माना है और IS1 की वैल्यू हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी जब सर्किट में हमारा E नहीं था, मींस लोड में केवल R एंड L था. उस केस में जो IS की वैल्यू आई थी वही यहां पर IS1 है. सो IS1 इज इक्वल टू Vm अपॉन Z साइन ओमेगा t माइनस फाइव. IS2 is steady state current due to DC counter EMF E alone. जब हमारा AC सोर्स वोल्टेज नहीं है मींस केवल DC काउंटर EMF E जुड़ा हुआ है सर्किट में, उस केस में जो स्टेडी स्टेट करंट है उसकी वैल्यू हमने IS2 बोली है एंड IS2 is equal to minus E upon R and transient component of current that is IT is A exponential minus RT upon L जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी निकाली थी. बट टोटल लोड करंट इज IS1 प्लस IS2 प्लस IT. सो IS1 की वैल्यू आप Vm अपॉन Z साइन ओमेगा t माइनस 5 पुट करो, IS2 की वैल्यू माइनस E बाई R एंड IT इज A एक्सपोनेंशियल माइनस RT अपॉन L. सो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहां पर रखें सो लोड करंट हमको मिलेगा I नॉट इक्वल टू Vm अपॉन Z साइन ओमेगा t माइनस 5 माइनस E बाई R प्लस A एक्सपोनेंशियल माइनस RT अपॉन L. एट ओमेगा t इक्वल टू अल्फा I नॉट इक्वल टू 0. सो ओमेगा t को हम अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं एंड लोड करंट I नॉट को हम यहां पर 0 कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू Vm अपॉन Z साइन अल्फा माइनस 5 माइनस E बाई R प्लस A एक्सपोनेंशियल माइनस R अल्फा अपॉन L ओमेगा, क्योंकि ये जो t है ये होगा अल्फा अपॉन ओमेगा. सो t को हमने अल्फा अपॉन ओमेगा रख दिया है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम कांस्टेंट a की वैल्यू निकालते हैं. सो a एक्सपोनेंशियल माइनस R अल्फा अपॉन L ओमेगा होगा E बाई R माइनस Vm बाई Z साइन अल्फा माइनस 5 एंड a की वैल्यू निकालनी है इसलिए एक्सपोनेंशियल माइनस R अल्फा अपॉन L ओमेगा से आप डिवाइड करोगे और न्यूमरेटर में आकर ये पावर वापस हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. सो a इक्वल टू E अपॉन R माइनस Vm अपॉन Z साइन अल्फा माइनस 5 एक्सपोनेंशियल R अल्फा
अपॉन एल ओमेगा, क्योंकि ये पावर हमारी जो नेगेटिव थी वो यहां पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब लोड करंट हमारा ये है, कांस्टेंट ए की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, तो ये जो वैल्यू है हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो आई नॉट हो जाएगा वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस ई बाई आर, ये वैल्यू एज इट इज, एंड ए की जगह हम ये पुट कर रहे हैं। सो ई बाई आर माइनस वी एम अपॉन जेड साइन एल्फा माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल आर एल्फा अपॉन एल ओमेगा, और ये वाला फैक्टर भी एज इट इज, सो एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी अपॉन एल। अब इन दोनों को एक साथ में लिख दो। सो आई नॉट इक्वल टू वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस ई बाई आर प्लस ई बाई आर माइनस वी एम अपॉन जेड साइन एल्फा माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल ओमेगा एंड इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस एल्फा। अब वी एम बाई जेड इस फैक्टर में भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से वी एम बाई जेड हम कॉमन ले लेते हैं। इसी टाइप से इसमें और इसमें ई बाई आर कॉमन आ जाएगा। सो आई नॉट इक्वल टू वी एम बाई जेड, इस फैक्टर में से और इसमें से हमने कॉमन लिया है, सो यहां पर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहां पर आपने वी एम बाई जेड कॉमन लिया है, सो माइनस साइन एल्फा माइनस फाइव एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल ओमेगा ओमेगा टी माइनस एल्फा। सो ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी है। अब इस फैक्टर में से और इस फैक्टर में से ई बाई आर कॉमन, सो माइनस ई बाई आर, तो यहां पर तो रह गया वन, और ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा था और नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है, सो यहां पर बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल ओमेगा ओमेगा टी माइनस एल्फा, जो हमने यहां पर लिख दिया है। सो लोड करंट की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। The value of load current is in the range alpha to beta. So ओमेगा टी की वैल्यू अगर अल्फा एंड बीटा के बीच में है, उस केस में लोड करंट हमको इस फॉर्मूले से मिलती है। The average voltage across inductance is 0. इंडक्टेंस के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज हमारा 0 रहेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट, अब लोड करंट अभी हमने निकाला है, इसका एवरेज वैल्यू हमको निकालना है। सो एवरेज वैल्यू को हम कैपिटल आई नॉट लिख रहे हैं। सो आई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर इंटीग्रेशन एल्फा टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई डी ओमेगा टी। जब सर्किट में हमारी बैटरी नहीं थी, मींस ई नहीं था, तब एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट निकालते टाइम ये वाला फैक्टर हम यूज नहीं करते थे। तो डीसी मोटर या डीसी बैटरी की प्रेजेंस के कारण ये वाला फैक्टर हमारा यहां पर एक्स्ट्रा आ गया है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी
एंड 1 का हो जाएगा ओमेगा टी। सो आई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर माइनस वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस ई ओमेगा टी एंड लिमिट एल्फा टू बीटा। अब माइनस कॉस ओमेगा टी है, सिर्फ नेगेटिव को कंसीडर करने के लिए पहले लोअर लिमिट एंड देन अपर लिमिट लेते हैं, और यहां पर हम पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट लेते हैं। सो आई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर वी एम माइनस कॉस ओमेगा टी था, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, ये माइनस ई एज इट इज, एंड देन ओमेगा टी को पहले आप बीटा पुट करोगे एंड देन एल्फा, सो बीटा माइनस एल्फा। सो दिस विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट। सो लोड करंट की एवरेज वैल्यू हमारी ये होगी, सिंस कंडक्शन एंगल गामा इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा, सो बीटा इक्वल टू गामा प्लस एल्फा। सो इस बीटा माइनस एल्फा को हम गामा पुट कर सकते हैं, एंड बीटा हो जाएगा हमारा गामा प्लस एल्फा। सो ये वैल्यू हमारी एल्फा एंड गामा की टर्म्स में आ जाएगी। सो आई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर वी एम कॉस एल्फा, इस बीटा को हम गामा प्लस एल्फा पुट कर रहे हैं, सो माइनस कॉस गामा प्लस एल्फा एंड बीटा माइनस एल्फा हो गया हमारा गामा, सो माइनस ई गामा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लोड करंट इन टर्म्स ऑफ एल्फा एंड गामा। अब इस फैक्टर को ओपन कर देते हैं, सो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग सकता है, यहां पर सी हो जाएगा एल्फा एंड डी हो जाएगा गामा प्लस एल्फा। सिंस cos c minus cos d equal to twice sin c plus d by 2 sin d minus c upon 2। सो c को हम एल्फा पुट कर देते हैं एंड d को हम गामा प्लस एल्फा पुट करते हैं, सो ये हो जाएगा एल्फा प्लस गामा प्लस एल्फा अपॉन 2। इट मीन्स दिस विल बी ट्वाइस साइन एल्फा प्लस गामा बाई 2, और यहां पर ये हो जाएगा साइन गामा प्लस एल्फा माइनस एल्फा अपॉन 2, दैट इज साइन गामा बाई 2। सो आई नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर 2, ये वाला 2 वी एम एज इट इज, एंड यहां पर हमने सी एंड डी की वैल्यू पुट की है, सो साइन एल्फा प्लस गामा बाई 2, और यहां पर पुट करोगे सो साइन गामा बाई 2 माइनस ई गामा, ये वैल्यू हमारी एज इट इज। सो आई नॉट की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज लोड करंट अभी हमने निकाला है, सो एवरेज लोड वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। V नॉट इक्वल टू E प्लस आई नॉट आर। जब बैटरी हमारी सर्किट में नहीं थी तो उस केस में V नॉट हमारा आई नॉट आर था, पर यहां पर बैटरी की प्रेजेंस के कारण एवरेज लोड वोल्टेज हो जाएगा V नॉट इक्वल टू E प्लस आई नॉट आर, एंड एवरेज लोड करंट अभी हमने निकाला था जो हमारा ये था, तो इसको R से मल्टीप्लाई करो तो ये R कैंसिल हो जाएगा एंड एवरेज लोड वोल्टेज आ जाएगा E प्लस 1 अपॉन 2 पाई ट्वाइस वी एम साइन एल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा बाई 2 माइनस ई गामा।
अब यहां पर भी ई और यहां पर भी ई, तो इन दोनों में से ई कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप ई कॉमन लोगे यहां पर 1 रहेगा और ये आ जाएगा माइनस गामा अपॉन 2 पाई। सो माइनस गामा अपॉन 2 पाई, एंड ये जो बचा हुआ फैक्टर है इसमें 2 से 2 कैंसिल कर दो। सो प्लस वी एम अपॉन पाई साइन एल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा बाई 2. So this will be the value of average load voltage. So average load voltage हमको ये मिल गया है। If L equal to 0, so लोड में अगर इंडक्टर नहीं है उस केस में हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन एंगल बीटा इक्वल टू थीटा 2। सो एक्सटेंशन एंगल यहां पर थीटा 2 हो जाएगा, एंड गामा हमारा बीटा माइनस अल्फा था, सो बीटा की जगह हम थीटा 2 पुट करें, सो गामा इक्वल टू थीटा 2 माइनस अल्फा। बट थीटा 2 इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1, सो थीटा 2 हमारा पाई माइनस थीटा 1 है, इसका मतलब बीटा हो गया है हमारा पाई माइनस थीटा 1। सो बीटा इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1। सो आई नॉट की वैल्यू जो हमारी ये थी, यहां पर हम बीटा को पाई माइनस थीटा 1 रखेंगे और यहां पर भी हम बीटा को पाई माइनस थीटा 1 रख देते हैं। सो आई नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आर वी एम कॉस अल्फा, ये फैक्टर एज इट इज, एंड बीटा को पाई माइनस थीटा 1 पुट किया है, सो माइनस कॉस पाई माइनस थीटा 1 माइनस ई, ये भी पाई माइनस थीटा 1 आ गया, सो पाई माइनस थीटा 1 माइनस अल्फा। बट कॉस पाई माइनस थीटा 1 इज माइनस कॉस थीटा 1, सो बाहर भी माइनस और एक माइनस हमको यहां से मिलेगा, सो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा 1। सो आई नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आर वी एम कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस ई पाई माइनस थीटा 1 माइनस अल्फा। सो एवरेज लोड करंट हमारा ये होगा अगर सर्किट में हमारा L नहीं है उस केस में, मीन्स हियर वी हैव ओनली RE लोड। इन दिस केस एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज लोड करंट अभी हमने निकाला है, एवरेज लोड वोल्टेज होगा V नॉट इक्वल टू E प्लस आई नॉट आर। सो आई नॉट की वैल्यू आप यहां से यहां पर पुट करोगे, सो R से R कैंसिल हो जाएगा एंड V नॉट हमको मिलेगा E प्लस 1/2 पाई वी एम कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस ई पाई माइनस थीटा 1 माइनस अल्फा। से ये हमारा एवरेज लोड वोल्टेज है। अब इस फैक्टर में से एंड इस फैक्टर में से हम ई कॉमन लेंगे। सो पहले इस फैक्टर को हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया है, सो वी नॉट इक्वल टू वी एम अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा 1। अब यहां से और यहां से हम अगर ई कॉमन लेते हैं, सो ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस पाई माइनस थीटा 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई। अब अगर इसको सॉल्व करें फिर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई
अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई हो गया है पाई, सो पाई अपॉन 2 पाई मीन्स 1/2, सो ये 1 और 2 हमने बाहर ले लिया है। अब यहां पर -θ1, यहां पर माइनस अल्फा, सो इस नेगेटिव को अगर हम अंदर लेके जाएं तो हो जाएगा θ1 प्लस अल्फा अपॉन 2 पाई, पर 2 हमने बाहर लिया है इसलिए ये हो जाएगा θ1 प्लस अल्फा अपॉन पाई। सो एवरेज लोड वोल्टेज हमारा ये आ गया है। इफ थायरिस्टर T in the given circuit is fired continuously with L equal to 0, अगर सर्किट में हमारा इंडक्टर नहीं है उस केस में थायरिस्टर अगर हमारा कंटिन्यूसली फायर होता है देन θ1 इक्वल टू अल्फा। सो जहां पर भी अल्फा है वहां पर हम θ1 पुट कर देते हैं। सो एवरेज लोड करंट क्या हो जाएगा, ये हमारा cos θ1, सो cos θ1 प्लस cos θ1 ट्वाइस cos θ1, और यहां पर सो पाई माइनस ट्वाइस θ1, सो आई नॉट इक्वल टू 1/2 पाई r, ये हो गया हमारा ट्वाइस Vm cos θ1, और ये हो गया है -e पाई माइनस 2θ1, एंड एवरेज लोड वोल्टेज निकालना है तो यहां पर हम अल्फा को θ1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस cos θ1 एंड 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएगा Vm अपॉन पाई cos θ1, एंड यहां पर आप θ1 रखोगे सो ट्वाइस θ1 अपॉन पाई, सो V नॉट इक्वल टू Vm अपॉन पाई cos θ1 प्लस e by 2 here in bracket 1 प्लस ट्वाइस θ1 अपॉन पाई, से हमारे एवरेज लोड वोल्टेज की वैल्यू होगी। If there is no inductance in the load circuit, that is L equal to 0, then beta equal to pi minus alpha. So अगर सर्किट में हमारा कोई इंडक्टेंस नहीं है मीन्स L की वैल्यू 0 है, सो बीटा हमारा पाई माइनस अल्फा होगा। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट अगर हम निकालते हैं तो यह आता है आई नॉट आर इक्वल टू 1/2 पाई r² इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई माइनस अल्फा, एक्चुअल में इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा था, बीटा को हमने पाई माइनस अल्फा रखा है, Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई होल स्क्वायर डी ओमेगा टी एंड होल पावर हाफ। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो तो ये हो जाएगा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस Vm e साइन ओमेगा टी, एंड बाहर ये फैक्टर एज इट इज एंड पावर हाफ। सो आई नॉट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पाई r² इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई माइनस अल्फा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस Vm e साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 पाई r² ई स्क्वायर प्लस Vs स्क्वायर पाई माइनस 2 अल्फा प्लस Vs स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 4 VMe cos अल्फा, क्योंकि Vs एंड Vm में रिलेशन हमको पता है तो Vm को हमने Vs से रिप्लेस कर दिया है।
नाउ एवरेज, नाउ पावर डिलीवर्ड टू लोड। सो लोड को कितनी पावर डिलीवर होगी उसकी बात करें तो ये हमको मिलता है P इक्वल टू आई नॉट आर स्क्वायर आर प्लस आई नॉट ई। जब ई नहीं था तो P हमारा आई नॉट आर स्क्वायर कैपिटल आर था, पर ई के प्रेजेंस के कारण ये वाला फैक्टर हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो V का मतलब यहां पर E एंड I का मतलब आई नॉट। एंड सप्लाई पावर फैक्टर इज आई नॉट आर स्क्वायर कैपिटल आर प्लस आई नॉट ई डिवाइडेड बाय VS I naught R. So this will be supply power factor. So power delivered to load हमारा ये आ गया है एंड सप्लाई पावर फैक्टर हमारा ये आ गया है। So यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने सिंगल फेज कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विथ RLE लोड लिया है। सो गुड बाय।